अनदर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आज हम फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो हम सबसे पहले आते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स का होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारा जो है वो दो टाइप का है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, तो मनी मार्केट जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटे पीरियड यानी कि विद इन 1 ईयर ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए डील करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है विच इज फॉर द मीडियम और लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी, जिनकी मेच्योरिटी जो है वो मीडियम टर्म के लिए हो या फिर लंबे समय के लिए यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए हो। ना कम बैक टू द मनी मार्केट, फिर हम वापस आते हैं मनी मार्केट की तरफ। तो मनी मार्केट जो है इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं ये जानते हैं। तो मनी मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स है आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा था कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि वो बैंक जो फंड लेने और देने दोनों का काम करते हैं, बैंकिंग फंक्शंस को करते हैं। थर्ड आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि वो फाइनेंस कंपनीज जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को नहीं करते, जैसे कि हमारा है मुथूट फाइनेंस, वो ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, महिंद्रा फाइनेंस है। तो ये नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट के। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के फीचर्स के बारे में जान। तो सबसे पहला फीचर ये आता है मनी मार्केट जो है दैट इज अ शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए जो फंड होता है ये है मनी मार्केट फंड। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर क्वाइट एक्सपेंसिव। इसका सेकंड फीचर ये है कि ये जो मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि थोड़े कॉस्टली। नेक्स्ट आता है हाईली लिक्विड। तो ये जो हमारा मनी मार्केट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, वो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब जिनको हम बहुत कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईली लिक्विड। तो ये फैसिलिटी मनी मार्केट में है क्योंकि यहाँ पे इनका परचेज और सेल जो है ईजी है, ईजिली हो जाता है, इसी वजह से ये हाईली लिक्विड है। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के होते हैं इसलिए ये हाईली लिक्विड है। नेक्स्ट, लेस रिस्की। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन है लेस रिस्की। अगेन लेस रिस्की इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम है। रिस्क कम होने का रीज़न यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये विद इन 1 ईयर इसकी मेच्योरिटी होती है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट आते हैं लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न जो है वो भी कम होता है। इसलिए कम होता है बिकॉज इसका ड्यूरेशन कम होता है, बिकॉज ड्यू टू ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से इनके रिटर्न्स कम होते हैं। कोई भी मनी है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे भी पैसा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो हमारा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो लेस होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। अब हम मनी मार्केट के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, यानी कि अब हम मनी मार्केट की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल। तो ये जो ट्रेजरी बिल है इसके बारे में अभी मैं और डिटेल पढ़ाऊंगी, पहले हम बाकी सारी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड होता है हमारा कमर्शियल पेपर, देन थर्ड वन इज कॉल मनी एंड फोर्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड लास्टली है कॉमर्शियल बिल्स। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में। तो ट्रेजरी बिल जो हमारा टी बिल है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इशूड बाय आरबीआई। ये जो ट्रेजरी बिल है ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, क्योंकि हम जानते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग होते हैं, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और ये इशूड होता है बाय आरबीआई। आरबीआई इसको इशू करती है इस ट्रेजरी बिल को। अब हम इसके कुछ फंक्शंस जान लेते हैं। ये तो हो गया ट्रेजरी बिल क्या है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एक इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ फंक्शन जानते हैं। तो सब इसको हम ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, इसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट हाईली लिक्विड एंड नेग्लिजिबल रिस्क, यानी कि इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है लेकिन इसका रिस्क जो है वो बहुत कम है। इसके पीछे एक ही रीजन है, इसका लिक्विड हाई होना और लेस रिस्की होना, बिकॉज साउंडनेस ऑफ आरबीआई, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा इशू होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है बिल्कुल नामात्र के बराबर है। और लिक्विड, हाईली लिक्विड इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग होने की वजह से ये बहुत कम समय में कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। नेक्स्ट, अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000, यानी कि इसके स्टार्टिंग मिनिमम 25,000 से होती है। नेक्स्ट आते हैं इशूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये इशूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू से कम पे ये इशू होता है, एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू ऑन मैच्योरिटी, और जब मैच्योरिटी होती है उसकी तो ये उसके रिडीम्ड वैल्यू यानी कि पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू से कम में इशू होना और पार वैल्यू पे मैच्योर होना, ये है। इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों को एक एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगी। डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस, यानी कि इशू प्राइस, अभी मैंने कहा ना जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम होता है, तो दिस इशू प्राइस एंड रिडीमेबल वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल कंसिडर किया जाता है और उसको हम कहते हैं कॉल्ड एज डिस्काउंट, और उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो चलिए इस दोनों पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर, तो आइए इन दोनों पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए जो है, ए परचेज टी-बिल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। ए ने एक ट्रेजरी बिल खरीदा जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज है, और उसको खरीदा कितने में, फॉर ₹96,000, यानी कि फेस वैल्यू ज़्यादा है और उसका परचेज प्राइस जो है वो कम है। तो अब ऑन मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी डेट पे ए विल रिसीव ₹1 लाख। जब मैच्योरिटी पूरी होगी तो ए 96 की जगह 1 लाख रुपीज ही रिसीव करेगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज थी, भले उसने खरीदा कम में है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एंड डिफरेंस ऑफ ₹4,000, यानी कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ₹4,000। तो ये जो ₹4,000 है इज द इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम, इसको हम एज अ इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे कि ए को वो इंटरेस्ट मिला उतने का, 96 उसने पे किया और उसके बदले में जब मैच्योरिटी पूरी हुई तो उसको 1 लाख रुपीज मिले, यानी कि परचेज प्राइस से 4,000 एक्स्ट्रा जो है वो उसको दिस वैल्यू ऑफ दिस बिल प्लस इंटरेस्ट मिला के हो गए 1 लाख रुपीज। तो ये हो गया जो हमारा डिफरेंस है, उसको हम इंटरेस्ट में इस, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेजरी बिल। ये है हमारा ट्रेजरी बिल के बारे में पूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अदर बिल्स के बारे में लेके आऊंगी एक्सप्लेनेशन। till then, thank you for watching this video. If you like this video, then press the bell icon and subscribe my channel for getting the updates of all the videos. Thank you for watching this video.